हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका ट्रेडिंग सेशन? क्या मतलब साइडवेज एक्सपायरी कर दी इन्होंने। 3 हफ्तों से मैं देख रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही सेंसेक्स को ये बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप कर देते हैं, उसके बाद बिल्कुल ही मतलब धीरे धीरे करके ऊपर या नीचे लेके आते हैं, जिससे रिटेलर ट्रैप हो जाता है और बहुत बड़ा लॉस कर बैठता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में अपन देखेंगे निफ्टी का इंडेक्स का एनालाइज करेंगे। उसके दो प्रीमियम मैंने आपके लिए चूज करके रखे हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी का भी एनालाइज करेंगे इंडेक्स का, उसके भी दो प्रीमियम मैंने आपके लिए चूज करके रखे हुए हैं। और सेंसेक्स का निफ्टी का अपना इंडेक्स में आज किस तरह मोमेंटम रहा और सेंसेक्स के प्रीमियम ने किस तरह काम किया, तो वो भी एक बार उसका भी ओवरव्यू करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपके आज की वीडियो में 100 कमेंट आ जाते हैं तो मैं आपके लिए कल को एक गिव अवे देने वाला हूं, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में चार चांद लगा देगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं शुरू। अपन सेंसेक्स का पहले देखते हैं क्या है अपना सेंसेक्स का। अब दोस्तों, आप बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो देखते होंगे। किसी ने लेवल 74,000 पे लगा रखा था, किसी ने 73,900 पे लगा रखा था, किसी ने क्या। आप देखिए जरा कि अपना जो लेवल है, क्या वो डॉट टू डॉट काम करते हैं? क्या वो डॉट टू डॉट काम करते हैं? यहीं पे आके क्यों रुकता है? जहां मैं रेजिस्टेंस लगाता हूं या सपोर्ट लगाता हूं, वहीं पे आके क्यों रुकता है? या वहीं पे आके मेरा इंडेक्स का कैंडल क्यों फड़फड़ाता है? कुछ नोट करिए दोस्तों। आप देखिए, इसने वहां पे जहां अपना प्लान था कि अगर ये यहां से रिटेस्ट करेगा यहां गिर जाएगा, इसने सुबह 400 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन दिया और अपने रेजिस्टेंस स्पॉट के पास आके फड़फड़ाया। उसके बाद इसने कैंडल बनाई, एक हैमर काइंड ऑफ बुलिश हुआ वहां से, देखिए आप। फिर थोड़ा रिटेस्ट किया, फिर ऊपर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर। और अगर आप लास्ट में देखोगे दोस्तों, तो जो हमारा लेवल था एक रेजिस्टेंस का 74,190, उसी को टच करके फिर नीचे क्यों आया? चलिए दोस्तों, ये तो हर रोज मैं बोलता हूँ कि इस लेवल में मैजिक है, मैजिक की तरह काम करते हैं। मेरा भी इसमें कुछ एक्सपीरियंस रहा है, तभी मैं आपके साथ ये लेवल शेयर करता हूँ। और आप धीरे धीरे करके इसके ऊपर यकीन करेंगे, मुझे उम्मीद है जल्दी। तो चलिए, अपन कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, अपना किस तरह का व्यू रह सकता है। आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि रैली और ट्रैप। दोस्तों एक्चुअली क्या है, सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो 600 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है। अब ये जिस साइड उस रेंज को तोड़ेगा, ये कंसोलिडेट 3-4 दिन से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें जिस साइड भी ये रेंज को तोड़ता है तो उस साइड ये बड़ी रैली देगा। अब उसके लिए हमें कौन से लेवल देखने हैं, कौन से लेवल अपनी वॉच लिस्ट में रखने हैं या अपने मार्क करके रखने हैं, उसके लिए हम आज का वीडियो देखते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो में सेंसेक्स का इंडेक्स का देखते हैं क्या अपना कल का प्लान है, कैसे रह सकती है अपना ट्रेडिंग जर्नी। दोस्तों पहले तो कल हम डाउन साइड की बात करेंगे कि अपना डाउन साइड का कल का क्या व्यू रह सकता है। आप बड़ा ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि अब ये कंसोलिडेशन कर चुका है। अब ये कल रैली दे दे या परसों रैली दे दे, तो ये 2 दिन में रैली आना चाहिए, एज पर विक्स के अकॉर्डिंग भी, एज पर चार्ट के अकॉर्डिंग भी। तो वो रैली किस साइड आएगा, किस तरह का मोमेंटम रहेगा, कहां से टर्न होगा, कहां से नीचे जाएगा, कहां से ऊपर जाएगा, वो मैं आपको डिटेल में बताने के लिए आज यहाँ पे ट्राई करता हूं। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो लेवल है, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि डाउन साइड के लिए ये मार्केट कहां जा सकता है, मतलब इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है। तो कल को हमें करना क्या है दोस्तों, हमें देखना है क्या इसने कल मॉर्निंग 74,100 के ऊपर कैंडल क्लोज की। तो हम सबसे पहले जो अपना टारगेट देखेंगे, ये देखेंगे सबसे पहले जो एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहां से ये कोई शूटिंग स्टार बनाता है, यहां से ये नीचे इसके कोई कैंडल क्लोज करता है, या यहां पे ये कोई मॉर्निंग स्टार बनाता है, या यहां पे कोई डोजी बना देता है ये। तो यहां से हम अपनी डाउन साइड की एंट्री प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 74,190। अब तो इस जोन के पास हो गए, ये दो जोन अपने क्रूशियल हो गए कल के लिए। अब मैं बात करता हूं कि बाई चांस इसी के नीचे चलना चालू कर देता है, तो यहां इसको रिटेस्ट करेगा पहले 74,190 को, इसको करेगा ये रिटेस्ट।
तो रीटेस्ट करेगा तो अपना डाउन साइड का पहला टारगेट जो रहेगा वो 73,749 रहेगा, जो कि आपको बिल्कुल सडन देखने को मिलेगा डाउन साइड में। और दूसरा टारगेट अपना 73,345 रहेगा। और अगर हम तीसरे टारगेट की बात करें इसके, तो तीसरा टारगेट जो अपना रहेगा वो अपना रीटेस्ट लेवल है, जो कि हमने बहुत दिन पहले ड्रॉ किया था। ये 73,093 का लेवल है दोस्तों। ये 73,093 के लेवल को आपको मैं 3 दिन से लगातार बोल रहा हूं कि इसको ध्यान में रखें, इसको ध्यान में रखें, इसको ध्यान में रखें, इसको आपको कल भी ध्यान में रखना है। ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए किसी भी एंगल में जाके। इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करके चला गया, कल चला जाए, परसों चला जाए, तो इसके बाद नीचे साइड का तूफान देखने के लिए आप रेडी रहिएगा। तो ये बहुत एक रीटेस्ट लेवल है, या तो इसको रीटेस्ट करके यहीं से टर्न हो जाए, या फिर इसके नीचे कैंडल क्लोज मत कर देना। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी फिर थोड़ा सा काम आप खराब होता हुआ देखेंगे। तो चलिए अपने डाउन साइड के कौन कौन से लेवल हैं। अगर यहां से रिटेस्ट करके आता है तो पहला टारगेट अपना 73,749 है, दूसरा टारगेट अपना 73,345 है, तीसरा अपना रिटेस्ट लेवल है 73,093 का। अब अपसाइड का कैसा प्लान रहेगा दोस्तों? अपसाइड का दोस्तों दो चीजें हैं, लेकिन आपको इसके लिए ना प्राइस एक्शन सीखना चाहिए दोस्तों। जैसे ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं, उसमें प्राइस मार्केट अपसाइड है जाएगा, डाउन साइड के इंडिकेशन दे रहा है, तो ही आप इन चीजों को वेल कर पाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे कि हाँ भाई प्रीमियम यहाँ पे आया, यहाँ से एंट्री कर लो ऊपर की तरफ, नहीं यहाँ से नीचे क्लोज किया नीचे की तरफ। थोड़ा सा इसके अंदर प्राइस एक्शन भी मिक्स कीजिए ताकि आपकी जो ट्रेडिंग को चार चांद लग सके। तो अब अपसाइड के लिए हमने क्या प्लान करना है? पहले तो हमें ये देखना है, अगर ये कल को बाई चांस मान के चलो कि गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, इसके ऊपर ये यहां से बिग बना के हैमर बनाता है पहला, ये मारूबुजू बनाता है, या बुलिश इनगल्फिंग बनाता है कोई भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनाता है, या यहाँ पे ग्रीन कलर का मॉर्निंग स्टार बनाता है। तो हम इनका सबका स्विंग का हाई ब्रेक होने का वेट करके अपनी पहले टारगेट के लिए वेट करेंगे, यहाँ पे 74,190 के लिए। अब यहाँ पे नहीं आता तो क्या करना है? तो कल के लिए हमें देखना है कि इसके ऊपर पहली कैंडल क्लोज कर दी इसने 74,190 के ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 74,387 का। दूसरा टारगेट अपना 74,667 का रहेगा। और तीसरा जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा 75,125 का लेवल। ये तीसरा टारगेट है, ये दूसरा टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट है। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, अगर यहाँ से रिटेस्ट करता है, फिर वैसे ही अपने टारगेट इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। चलिए ये तो रहा सेंसेक्स का, इंडेक्स का। इसके बाद हम देख लेते हैं अपने प्रीमियम आज किस तरह मूव किए। साइडवेज दिन था, बहुत बेकार दिन था, फिर भी थोड़ा बहुत पैसा हमारे लेवल के ऊपर जरूर आया होगा। अगर आपने कुछ देखा होगा सेंसेक्स में, तो तलका बहुत इसने पैसा दिया। अब आप देखिए एक चीज, ये कल प्रीमियम यहाँ पे बंद हुआ दोस्तों, ये प्रीमियम कल यहाँ पे बंद हुआ अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए ये 357 के आसपास बंद हुआ था यहाँ पे। अब ये यहाँ पे खुल के यहीं से रिजेक्शन क्यों लेके वापस आ रहा है मेरी ब्लैक लाइन के पास से? ये मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे क्यों आया? अच्छा, यहां से मैंने आपको बोला था कि रेट टेस्ट करके ऊपर जाएगा, तो यहीं से रिटेस्ट करके ऊपर क्यों गया? तो थोड़ा इसको देखिए दोस्तों, आप भी सीख लो इसको, बहुत बढ़िया रहोगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दूंगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी सुपर डुपर प्रॉफिटेबल हो जाएगी। मैं ये मतलब वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ। चलिए तो इसका अपन देख लेते हैं। अगर अब उसका कॉल का प्रीमियम कौन सा रहेगा अपना, कॉल का देखिए प्रीमियम। अब ये कॉल का प्रीमियम है दोस्तों। अब ये कल कहाँ बंद हुआ था? ये बंद हुआ था अप्रोक्सीमेटली 140 150 के आसपास। अब आप देखिए, इसने अपने टाइम वैल्यू के नीचे पहले कैंडल क्लोज किया, इसने टाइम वैल्यू के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। चलो, इसका एक न्यू लेवल निकाला था मैंने, उसके नीचे भी कैंडल क्लोज कर दिया। इसने दोबारा रीटेस्ट किया बहुत बार उस लेवल को, लेकिन उसको जल्दी जल्दी उसको क्रॉस नहीं कर पाया। अच्छा, यहाँ वाला लेवल पे इसने क्रॉस किया था, लेकिन दोस्तों ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि एक सडन स्पाइक आए और ये लेवल अपन कैप्चर कर पाए। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब इसके अगर आप ऊपर के प्रीमियम देखते या नीचे के प्रीमियम देखते, तो उसमें थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा था, क्योंकि वो एट द मनी हो जाते हैं, जो मतलब स्ट्राइक प्राइस चल रहा होता है, तो उसके हिसाब से फिर ये मूवमेंट देता है। जिस दिन ये साइडवेज होता है उस दिन ऐसा ही करता है दोस्तों, एटीएम प्रीमियम को जीरो ही करके छोड़ता है ये।
चलिए तो अपन अब निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। कल के लिए निफ्टी के कौन से प्रीमियम दो अच्छे रहेंगे और निफ्टी का इंडेक्स क्या बोल रहा है, कैसे क्या करना है कल के लिए। तो निफ्टी का दोस्तों हमने क्या देखना है, निफ्टी का हमारा अपसाइड का प्लान कैसा रहेगा। अब पहले अपसाइड का डिस्कशन कर लेते हैं। अपसाइड ये मैं लगा देता हूं एक आपके पास ब्लैक लाइट, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है कल के लिए आपके लिए। अब आपको करना क्या है, कल अपसाइड के लिए क्या देखना है आपको। अपसाइड के लिए दोस्तों इसने इसके नीचे ही कैंडल क्लोज किया, अगर आप इंडेक्स में देखोगे। कल हमें देखना है 22,520 का लेवल, 518 का लेवल के ऊपर को कैंडल क्लोज हो रही है तो अपना पहला टारगेट 22,557 का, दूसरा 22,645 का, तीसरा 22,762 का। ये अपने कल के लेवल रहेंगे वॉच लिस्ट में, और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 22,645। इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके 5-7 मिनट, 5-5 मिनट की कैंडल क्लोज करके कंसोलिडेट करना चाहिए, तो ये ऊपर साइड के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए अब डाउन साइड का क्या प्लान रहेगा, अपना डाउन साइड का देख लेते हैं। अब डाउन साइड यहाँ ये बंद हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 22,497 जो इंडेक्स में ऊपर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 22,520 के आसपास। तो हम यहाँ का कंसीडर कर लेते हैं। मान के चलिए ये इसके नीचे 12,518 या 12,510 के आसपास कोई कैंडल क्लोज कर लेता है पहले 5 मिनट की या 10 मिनट की, तो हमें प्लान करना है पहला टारगेट अपना सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है ये वाला है 22,407। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, सपोर्ट है दोस्तों। इससे भी प्रीमियम घूम सकता है, इंडेक्स घूम सकता है। और जैसे ये मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप ये दोनों लेवल कल के लिए नोट करके रखिए, 22,645 और 22,407। इन 250 पॉइंट की रेंज में आपको मार्केट जिस साइड भी तोड़ता है अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब अपन ऊपर के लेवल नीचे के टारगेट डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलिए कि ये यहाँ कैंडल क्लोज करता है पहली, तो अपना पहला टारगेट ये रहेगा 22,407 का, दूसरा टारगेट अपना 22,256 का रहेगा, और तीसरा टारगेट अपना 22,124 जो हमारा रिटेस्ट लेवल है। ये रहा अपना तीसरा टारगेट 22,124। अब इसको दोबारा समझ लेते हैं क्या है इसका टारगेट। अब पहला यहां पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है सुबह सुबह इसके आसपास 22,518 के नीचे, या 22,510 के आसपास, 22,515 के नीचे। तो अपना पहला टारगेट 22,407 है, दूसरा 22,256 है, तीसरा 22,124 है। तो इन लेवलों को जरा ध्यान रखिए, इसके नीचे कोई कैंडल नहीं क्लोज होनी चाहिए, ये भी देख लीजिएगा, नहीं तो इसके बाद ये मोटा मोटा आपका अराउंड 1,000 पॉइंट की डाउन साइड की रैली के लिए तैयार हो जाएगा ये। चलिए अब इसके प्रीमियम कौन कौन से सिलेक्ट किए हैं मैंने आपके लिए, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले है अपना 22,500 का कॉल। ये मैंने 3 दिन से ये प्रीमियम चल रहे हैं मेरे, और ठीक ठाक काम कर रहे हैं। निफ्टी में थोड़ा सा ठीक था, फिर भी प्रीमियम ने अच्छा खासा पैसा दिया। सेंसेक्स का एक्सपायरी तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही साइडवेज टाइप ही कर दिए इन्होंने। देखिए दोस्तों, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आपको कल एक थर्सडे वाला लेवल निकाल के दिया था कि भाई ये लेवल को ध्यान रखना, 40 रुपए के लेवल को। आप देखिए जरा इसको, अगर आपने यहां से पकड़ा होगा प्रीमियम को, यहां पे पकड़ा होगा तो आपने क्या पैसा बनाया इसमें, ये 2 गुना पैसे करवा के आपके, 2 गुना। आपने इसमें 30 पॉइंट पकड़े, 20 पकड़े, 40, कुछ तो पकड़े होंगे, कुछ तो पकड़िए। एक लेवल मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं, एक थर्सडे का टाइम जोन निकाल के दे रहा हूं, एक एक ऐसा धागा, ऐसा मतलब रेजिस्टेंस निकाल के दे रहा हूं जिसका तोड़ नहीं है कोई। और जैसे ही इसने इस लेवल को 59 के लेवल को देखो टच किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज की, धड़ाम से ऊपर चला गया। चलिए इसका कल का प्लान देख लेते हैं दोस्तों, क्या रहेगा अपना कल का, इसका क्या प्लान है। कल हम देखते हैं दोस्तों इसका अपसाइड का प्लान कैसा रहेगा। दो कंडीशनों में ये अपसाइड हम जा सकते हैं इस कॉल के प्रीमियम में। कल को मान के चलो अगर मार्केट 20-30 पॉइंट निफ्टी का इंडेक्स गैप डाउन खुलता है, तो हमें पहले ये 99 100 रुपीज वाला लेवल ध्यान रखना है। इसके पास आके कोई हैमर बनाए, या कोई इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग बनाए, या इसको बोल सकते हैं कोई इन्वर्टेड हैमर बनाए, या मॉर्निंग स्टार बना दे, तो हम इसके स्विंग के ऊपर अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो अपना पहला टारगेट रहेगा यहां से 91 से 160 रुपीज का, दूसरा है 223 रुपए का, और तीसरा जो अपना टारगेट रहेगा इसका वो 275 रुपए का रहेगा दोस्तों। ये तीसरा अपना टारगेट है। पहला टारगेट 160 का,
दूसरा 223 का, तीसरा 375 का। अब मान के चलिए कि ये गैप डाउन नहीं ओपन होता, ये गैप अप ओपन होता है, तो हमें इस लेवल का ध्यान रखना है। 160 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो पहला टारगेट 223, दूसरा 275। इसके आज के ये लेवल है। और इसके बाद हम देखते हैं पुट का प्रीमियम देख लेते हैं दोस्तों कौन सा है। अब पुट का प्रीमियम जो है वो बेसिकली आज डीके बहुत हुआ है। अगर आप देखोगे तो पुट का प्रीमियम ठीक ठाक डीके कर दिया इन्होंने, आज ठीक ठाक इसको नीचे ले आए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइस के ऊपर ही चल रहा था। अब देखिए आज ये गैप अप हुआ, अपने अपने 302 वाले लेवल से रिजेक्शन इसने लिया और उसके बाद नीचे आ गया, और इसने दोबारा कोशिश की 171 के लेवल से ऊपर जाने की, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। चलिए अब कल का प्लान इसके लिए देख लेते हैं, क्या प्लान रहेगा इसका कल का। अब दोस्तों जहां ये बंद हुआ है, अब ये है कि कल को प्रीमियम, कल मार्केट हो सकता है गैप अप खुल जाए, तो ये प्रीमियम 100 रुपए के आसपास आके स्पॉट बनाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कैंडलें बताई हैं, वो कैंडलों में से कोई भी कैंडल अगर क्लोज करता है तो आपने देखना है कि अपना पहला टारगेट इसके लिए ये रहेगा 171 रुपीज का, दूसरा टारगेट अपना 236 का रहेगा, तीसरा टारगेट अपना 302 रुपए का रहेगा। बाई चांस मार्केट मान के चलिए कि कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर ये गैप अप नहीं ओपन होता, यहां से नहीं सपोर्ट लेता, तो मान के चलो कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन में हमने पहली कैंडल देखनी है 171 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर रहा है, 170 के ऊपर कोई कैंडल इसने क्लोज की है, तो हम क्या करेंगे 170 के जैसे ही ऊपर ये कोई कैंडल क्लोज करेगा 5 मिनट की, तो हम पहला टारगेट 236 का प्लान करेंगे, दूसरा टारगेट अपना 302 का रहेगा और तीसरा टारगेट अपना 362 का रहेगा। अब डाउन साइड के लिए इसके कौन से लेवल हैं थर्सडे के लिए जहां पे ये अपना बन सकता है, अच्छा रिटर्न हो सकता है, तो ये मैं कल के लिए भी आपको एक ये नया लेवल निकाल के दूंगा, ये कल के लिए अब आप रखिएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता तो यहाँ से सपोर्ट पक्का लेगा ये। तो ये इसका डाउन साइड का लास्ट लेवल है 50 रुपए का, इसको भी जरा निगाह में रखिएगा दोस्तों। चलिए अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या रह सकता है दोस्तों कल को। कुछ बैंक निफ्टी लवर भी हैं अपने यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी का भी अपन देख लेते हैं। अब ये बैंक निफ्टी के मेरे लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, मैंने इसको दोबारा एनालाइज किया, इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं थी। अब आप देखिए दोस्तों, आज ही इसके अंदर भी अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल अपने इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास ही गैप डाउन हुआ, और वहीं पे पूरा दिन आज ये इन्होंने साइडवेज करा दिया। और साइडवेज कराने का रीजन था दोस्तों आज ना इंडस बैंक का बहुत तकड़ा मतलब डाउनफॉल था, अप्रोक्सीमेटली 26-27% का, तो उस चक्कर में इन्होंने एक बार सुबह डाउन दिया इसको, इंडेक्स को गैप डाउन ओपन करवाया और पूरा दिन ये साइडवेज करवा गया। और साइडवेज में प्रीमियम की मूवमेंट थोड़ी ठीक रहती है, मतलब अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ प्रीमियम ने यहाँ मूवमेंट दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए। चलिए इसके लिए अपन क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों, कल का अपना जो लेवल है इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए कल दोस्तों पहले तो हम बात करते हैं कि अपसाइड के लिए अपने क्या प्लान और क्या टारगेट रह सकते हैं। अब जहां ये बंद हुआ है, एक तो ये लेवल हमें ध्यान रखना है कि ये स्पॉट जोन में बंद हुआ है, 47,845 का लेवल है, ये 47,845 का लेवल। इसके ऊपर अगर यहाँ कैंडल, ये पहली कैंडल थोड़ा सा फ्लैटिश ओपन होके अगर ये यहाँ पे क्लोज करता है, पहली कैंडल इसको रिटेस्ट करता है, तो पहला टारगेट अपना 48,254 का रहेगा, दूसरा टारगेट अपना 48,631 का रहेगा, और तीसरा टारगेट अपना 48,745 का रहेगा। बाई चांस मान के चलो कि कल को मार्केट को हल्का सा बैंक निफ्टी 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट गैप अप हो जाता है, या मान के चलो कि ये 100 पॉइंट गैप अप हो गया, 47,885 या 985 के आसपास हो गया दोस्तों, तो 15 पॉइंट और आप वेट कर लेना, इसका एक लेवल है 48,000 का। फिर हम अपसाइड की एंट्री 48,000 के ऊपर ही करेंगे, उससे नीचे नहीं करेंगे कहीं भी। या तो ये यहाँ पे रिटेस्ट कर ले 47,845 पे, यहीं से अपन घूम जाएंगे, या फिर ये अगर गैप अप होता है कल तो 48,000 के ऊपर ही अपना एंट्री का कल प्लान रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर अब इसके कल के डाउन साइड के टारगेट कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। अब डाउन साइड मान के चलिए दोस्तों, ये कैंडल
ये कल को मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये 47,727 का जो जोन है ये बड़ा क्रूशियल जोन है इसके लिए। अगर इसके नीचे 47,727 के नीचे इसने कोई भी कैंडल क्लोज कर दी 5 मिनट की, तो ये दो टारगेट है ना दोस्तों, ये बड़े सडन दे देगा आपको। ये वाले दो टारगेट बड़े सडन दे जाएगा अगर यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करता है 47,727 के ऊपर। तो पहला टारगेट अपना ये रहेगा 47,440 का, और दूसरा टारगेट अपना 46,894 का। और ये इसके 47,727 का लेवल बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, ये कल प्रीमियम हो सकता है, ये इंडेक्स हो सकता है कल यहां से भी थोड़ा मूवमेंट वापस ऊपर का दे दे। अगर आप देखोगे यहां से भी थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, यहां से भी घूमने की कोशिश करेगा, तो इसको नोट करिए। चलो इसके दो प्रीमियम देख लेते हैं कौन कौन से हमने कल के लिए डिस्कस किए हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रीमियम ने आज थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिया है, अपने लेवल पे घूमता रहा, अपने लेवल को टच करके आया। चलिए अब जो लेवल है तो लेवल है, क्या करें। अब इसके लिए हमें करना क्या है वो देखिए। ये पुट का प्रीमियम है दोस्तों। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो ये प्रीमियम यहाँ पे आता है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो अपना टारगेट कैसा रहेगा, पहला टारगेट अगर यहाँ पे आता है तो पहला टारगेट 696, दूसरा 770, तीसरा 864। बाई चांस ये कल गैप डाउन नहीं ओपन होता, मतलब मार्केट कल को गैप अप नहीं ओपन होता, ये प्रीमियम गैप डाउन नहीं ओपन होता, तो क्या करना है, तो कल का क्या प्लान रहेगा अपना। तो कल का प्लान है दोस्तों, इस कैंडल को 770 के ऊपर क्लोज होने देना है, पहली बात। दूसरा अपना टारगेट 864 का है, और जो अपना तीसरा इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 1021 के आसपास। ये इसका तीसरा टारगेट रहेगा। अब ये सपोर्ट कहां से ले सकता है प्रीमियम, मान के चलो कि ये कल यहां पे सपोर्ट नहीं लेता, मान के चलिए कि ये 536 के लेवल पे आता है, यहां सपोर्ट नहीं लेता, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर लेता है, तो ये 419 पे सपोर्ट लेगा दोस्तों। प्राइस एक्शन अगर आपको आता होगा, आप ऑप्शन चेन देख रहे होंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये प्रीमियम कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। तो दूसरा इसका लेवल जो है वो 340 है, लास्ट जो लेवल है जहां से ये सपोर्ट ले सकता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कल लेवल। ये था अपना पुट का प्रीमियम। अब कॉल का कौन सा है वो भी देख लेते हैं। अब कॉल का अपना प्रीमियम जो है वो है 48,600 का कॉल। अब आज आप कॉल का भी हाल देख लीजिए। कॉल के प्रीमियम जैसे ही अपने रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे आते हैं तो थोड़ा सा मूवमेंट जरूर देते हैं। मैंने आपको बोला है कि जहां भी अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगा होता है तो वहां पे ये 2-3 कैंडलें आपको देखनी होती हैं, उसके बाद आप 20-50 पॉइंट बड़े इजी तरीके से कैप्चर कर सकते हो। अगर आप हल्की हल्की अपनी पैसिव इनकम या छोटा पैसा लगा के इससे पैसा कमाना चाहते हो तो ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत जबरदस्त काम करते हैं। तो चलिए इसके लिए अपना कल का क्या प्लान रहेगा दोस्तों, ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कल को ये प्रीमियम यहां से जहां ये खड़ा है वो उसका सपोर्ट जोन है। मान के चलो ये हल्का सा फ्लैटिश ओपन होता है डाउन साइड की तरफ, तो ये 340 के आसपास से चलता है, तो पहला टारगेट इसका 600 रहेगा, दूसरा टारगेट इसका 748 रहेगा, पहला टारगेट इसका 600 है, दूसरा टारगेट इसका 748 है, तीसरा टारगेट जो इसका 833 है। तो ये तो हो गए कॉल के अपसाइड के। अब ये सपोर्ट कहां से लेने के अपने जोन है इसके डाउन साइड के लिए, तो ये 366 के 340 के नीचे दोस्तों सीधा ये 100 रुपए पे आएगा। फिर इसका एक हर्डल है 212-13 रुपए के आसपास, लेकिन वो ज्यादा लंबा चौड़ा हर्डल नहीं है, इसको 212-13 को भी निगाह रख लेना, लेकिन ये फिर यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली। चलिए उसके बाद अब अपना कॉल का भी इसका डिस्कशन हो गया और पुट का भी डिस्कशन हो गया दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला था, चलिए वो मैं कल डिस्कस करूंगा आपसे कि कल क्या अपन प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जो मैंने आज का गिव अवे बोला है, गिव अवे होगा एक बेस्ट स्ट्रेटजी का,
जिससे आप अपनी जर्नी प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अगर 100 कमेंट आज की वीडियो में आते हैं तो ये बेस्ट वीडियो रहेगा आज का। और दूसरा, आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं कल नए ट्रेडिंग सेशन, नई वीडियो, नई एनालिसिस के साथ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।